हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान के स्कूल के थर्ड ईयर के बंदे दिखाए गए थे जो कि डोवान से अब लड़ने वाले हैं। अभी चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर डोवान अपने स्कूल के इन थर्ड ईयर के बंदों से बात करने के लिए आता है। तब वो लड़का जिसे डोवान ने पीटा था वो चिल्ला रहा होता है कि ये यही वो लूजर है जिसने ना मुझे मारा था कैरियोके रूम में, इसे सबक सिखाओ। हुई सो जो कि डोवान के स्कूल में थर्ड ईयर का बंदा है और ये वाइस प्रेसिडेंट है डांस क्लब का, जिसमें इसकी दोस्त यानी कि एरिन की दोस्त मिन हाई जाती है। अब डोवान इसी से बात करने के लिए आया है। तब पी हुईसो बोलता है कि ओह, तो तुम खुद चलकर यहाँ आ गए, हाँ इंटरेस्टिंग। तब डोवान अकड़ में बोलता है कि लगता है तू ही यहाँ पर सबसे सीनियर है। जिस पर पी हुईसो का साथी जिन वोन जो कि खिड़की के सहारे खड़ा था वो आगे बढ़ता और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, हमसे बदतमीजी से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दिखा, समझा? बदतमीज लड़के, इस लहजे में हमसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब डोवान कहता है कि ओह बदतमीज, मुझसे ज्यादा तो तू ही लग रहा है। डोवान का जवाब सुनते ही वो सीनियर बंदा जिनवोन इसे मारने ही वाला होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि हुईसो को कुछ अजीब सी चीज दिख जाती है। डोवान के हाथ में वो कैंडी होती है जो कि ये लोफर बंदा निम बार बार एरिन को दे रहा था ना खाने के लिए कैरियोके रूम में, और उसे परेशान कर रहा था। वही कैंडी डोवान के हाथ में होती है, जिसे देखकर हुईसो कहता है कि तुझे ये कहाँ से मिली बे? डोवान के हाथ में कैंडी को देखकर ये सभी लोग अचानक से डर से जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ था। वो लूजर बंदा निम भी सोच रहा होता है कि अरे यार, लगता है मैंने इसे कैरियोके रूम में ही गिरा दिया। मैं ढूंढ ही रहा था कि ये कहाँ पर चली गई। तब डोवान बोलता है कि ओह ये कैंडी नहीं, ये कैंडी जैसी दिखने वाली अजीब सी चीज, अगर कोई इसे खा ले तो उसका दिमाग ही खराब हो जाए। मैं जानता हूँ कि ये तुम लोगों का काम है। ये सुनते ही जिनवन बोलता है कि तू कहना क्या चाहता है बे? जिस पर डोवान बोलता है कि देखो, मैं जानता था कि इस कैंडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और अब तुम्हारे रिएक्शंस देखकर मैं समझ गया हूँ कि ये एक अजीब सी चीज है जिससे लोगों का दिमाग खराब होता है। पहले तो मुझे ये लगा कि ये कैरियोके वाला लोफर बंदा ही ये सारे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सब इसमें शामिल हो, है ना? सही कहा ना मैंने? तब ये सुनकर हुईसो कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप चले आए हमें ये कैंडी दिखाकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? तब डोवान अचानक से बोलता है कि ओह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस इसे वापस करने के लिए आया था। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब डोवान बोलता है कि देखो, तुम हमारे सीनियर हो और चोए मिन हाय जो कि मेरी दोस्त है, तुम उसके भी सीनियर हो, इसीलिए मैं बस इस कैंडी को वापस करने के लिए आया हूँ। वैसे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है इससे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसीलिए अब मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर डोवान वहां से चला जाता है। देखा जाए तो डोवान ने दूसरे शब्दों में इन्हें डराने की कोशिश की है कि अगर इन लोगों ने मिनहाय के साथ कुछ भी किया तो वो कैंडी का सच पूरे स्कूल में फैला देगा। डोवान के जाने के बाद हुईसो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये लड़का हमें डराने की कोशिश कर रहा था। तभी अपने ही साथी निम से बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कैंडी को बाहर ले जाने की? मैंने तुझसे कहा था ना, सावधान रहना, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और तेरी इतनी हिम्मत, तू उसे ऐसे ही कैरियोके रूम में छोड़कर आ गया? जिनमोन, इसे कुचल दो। तब हम देखते हैं कि जिनमोन अपने ही इस साथी को बुरी तरह से पीट देता है। आखिरकार ये किस तरह की कैंडी थी जिसे देखकर ये सारे लोग परेशान हो रहे थे? हो सकता है कि ये कैंडी नहीं हो बल्कि ड्रग्स हो। उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि एरिन और मिनहाय एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब एरिन बोलती है कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारी डांस क्लब की मीटिंग है और वो थर्ड ईयर के सीनियर्स वो भी डांस क्लब में होंगे ना। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं, इसीलिए कुछ भी हो तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताना। तब मिनहाय बोलती है कि हाँ हाँ एरिन, मैं समझ गई, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें ही आकर बताऊंगी। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कल डोवान हमारे साथ नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम्हें पता है वो लड़का निम जो तुम्हें छेड़ रहा था, वो बहुत ही घटिया है। वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, उन्हें पसंद करता है, लेकिन एक घटिया तरीके से। और बार बार वो मुझसे कहता था कि मैं तुम्हें उससे मिलाऊं, उससे बात कराऊं। कल डोवान ने उसे बुरी तरह से मारा, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। ये लो एरिन, तुम खाना खा लो। ऐसा लगता है कि मिनहाय तो काफी खुश थी क्योंकि वो लड़का पिट गया जो हमेशा इसे परेशान करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि डोवान ऊपर स्कूल में खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि ये तो मैं जानता हूँ कि मैंने उन थर्ड ईयर के बंदों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। अगर मैं बार बार उन थर्ड ईयर के बंदों से भिड़ता रहा तो वो मिनहाय के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो डांस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। आई होप कि कुछ भी खराब ना हो, कुछ भी गलत ना हो मिनहाय के साथ। डोवान इसी बारे में सोच रहा था। अब इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डोवान अपनी क्लास में जाता है और अपनी डेस्क के पास खड़ा होकर देखता है कि किसी ने उस डेस्क को बहुत ही बुरी तरह से गंदा कर दिया होता है। जिस पर डोवान बैठता है, इसकी टेबल पर ये क्रॉस वाला मार्क बना होता है रेड कलर का, और इसके
सारे जगह पर कूड़ा भरा हुआ होता है, इसकी कुर्सी भी गंदी है। क्लास के बाकी बच्चे भी ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि डोवान की जगह पर ये सब कूड़ा किसने डाल दिया। लगता है कोई इसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जीहान भी चिल्लाने लगता है कि डोवान आखिरकार हुआ क्या है ये सब। वैसे तुम्हारा बैग कहाँ है। डोवान का स्कूल बैग भी वहां से गायब होता है। तब हमें दोबारा से थर्ड ईयर के वही बंदे दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हुईसो जो कि बोल रहा होता है कि मैं उससे डर जाऊंगा, उसे क्या लगा था कि वो आएगा हमें धमकाएगा और मैं डर के बैठ जाऊंगा। तब जिनवोन जो कि इसके सामने ही खड़ा होता है वो बोल रहा होता है कि हुईसो तुम्हें लगता है कि वो हमारी रिपोर्ट नहीं करेगा पुलिस के पास। तब हुईसो बोलता है कि उस लड़के की शक्ल को देखकर मुझे लगता है कि वो रिपोर्ट नहीं करेगा। देखो वो खुद भी डरा हुआ है, हालांकि उसे हमारी कमजोरी के बारे में पता है, इस कैंडी के बारे में, फिर भी वो खुद यहाँ पर आया, हमारे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा ग्रुप उसे बुली करेगा जिसके बारे में वो जान ही नहीं पाएगा कि कौन उसे परेशान कर रहा है। एक ना एक दिन तो वो थक ही जाएगा। चाहे ये सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, लेकिन इसकी पूंछ मेरे पैरों के नीचे है, मैं उसे कुचल कर ही रहूंगा और धीरे धीरे उसके फन को दबा दूंगा। तब जिनवन बोलता है कि अगर उसने हमें काटने की कोशिश की, यानी कि डोवान ने इन लोगों को पीटने की कोशिश की, तो ये क्या करेगा। तब हुईसो बोलता है कि उसका भी एक सॉल्यूशन मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। वो मिनहाय को संभाल लेगी, हमारी साथी हाईसुन, वो उसे अच्छी तरह से सबक सिखा देगी। तो गाइस इन दो लड़कों के अलावा एक लड़की भी है थर्ड ईयर के इस ग्रुप में, हाईसुन, जो कि अब मिनहाय को परेशान करने वाली थी। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें डांस क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिनहाय भागते हुए आती है और बोलती है कि हाँ हाँ सॉरी मुझे लेट हो गया, वो टीचर बोले जा रहे थे इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मिनहाय को जबरदस्ती हाईसुन ने बुलाया है किसी मीटिंग के लिए, तो क्या अब ये मिनहाय को परेशान करेगी। हाईसुन बोलना शुरू करती है कि ओ मिनहाय तो तुम अब आ रही हो, तुम्हारी वजह से पता है मैंने बाकी लड़कियों को कितना सुनाया है। वैसे तुम बाकी सब लड़कियों मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें पता है आजकल हम सीनियर्स कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब लोग हवा में उड़ने लगे हो। इसी की वजह से तो मिनहाय की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने एक इतना बड़ा कांड कर दिया। सभी लड़कियां कान खोलकर सुनेंगी मेरी बात, अब से थकेली लड़कियां यहाँ पर नहीं आएंगी, उसके अलावा जो बहाने देंगी वो यहाँ से गायब हो जाए अपने आप ही। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी थकावट नहीं चलेगी, इसके अलावा प्रैक्टिस लगातार होगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कान खुलकर सुन लो सभी के सभी। और हाँ मिनहाय तुम मेरी शक्ल क्या घूर रही हो, जल्दी से कपड़े चेंज करो और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही मिनहाय अपने बैग से कपड़े निकालती है डांस क्लब की प्रैक्टिस के लिए, उसे चेंज करने के लिए, तभी वहां पर पीछे से कुछ लड़के आ जाते हैं। वो लड़के बोल रहे होते हैं कि ओह हाईसुन तुम और तुम्हारा ग्रुप यहाँ पर है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस करने वाली हो। तब हाईसुन वो बोलती है कि अरे ऐसा था क्या, मुझे याद नहीं। ऐसा लगता है कि हाईसुन ने इन लड़कों को जानबूझकर इस जगह पर बुलाया है जहाँ पर डांस प्रैक्टिस होने वाली है। तब ये हाईसुन मिनहाय से बोलती है कि तुम क्या कर रही हो मिनहाय, इतनी देर लगेगी क्या कपड़े बदलने में, जल्दी करो कपड़े बदलो और डांस करना शुरू करो। हाईसुन ने जानबूझकर लड़कों को यहाँ पर बुलाया ताकि मिनहाय उन सब के सामने कपड़े बदले और डांस करे, वो इसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी। मिनहाय ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो ये था हुईसो का असली प्लान, मिनहाय को किसी भी तरह से परेशान करना जिससे कि डोवान टूट जाएगा और उसे भी लगातार बुली किया जाएगा। अब यहाँ से हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डोवान का जो बैग है उसे टॉयलेट सीट के अंदर डाल दिया गया है। आई मीन गाइस वेयर आर द टीचर्स, जहाँ पर बच्चे इतने ज्यादा बुली कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी टीचर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर आगे बढ़ते हैं। डोवान अपने बैग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तभी इसके सामने क्वेस्ट भी आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके गुंडे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उसके सभी गुंडों को पीटो। डोवान का नया क्वेस्ट था पी हुईसो के सभी गुंडों को मारने का। अब डोवान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बोल रहा होता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन डोवान क्या इन्हें आसानी से पीट देगा या फिर उसके लिए कोई और नई परेशानी खड़ी हो जाएगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय।